हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं? कहाँ पे खुले हुए हैं? जींद में है, भिवानी में है, अंबाला में है, ये उपयुक्त सभी स्थानों पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जींद के बारे में पढ़ते हैं। जींद क्या है? इसे हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, यानी हरियाणा का दिल कहा जाता है। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो हमें किसको टिक करके आना है? रोहतक को करके आना है। इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। क्या है? हरियाणा गठन के समय जींद जिला सबसे छोटा जिला होता था और जींद जिला इसका पूछ ले मुख्यालय कहाँ है? तो जींद के अंदर ही रहने वाला है। और ये कौन से मंडल में आता है? ये हिसार मंडल में आता है। और इसमें क्या है? आरक्षित सीट कौन सी रहने वाली है? नरवाना क्या है? यहाँ की आरक्षित सीट रहने वाली है। और यहाँ पर प्रमुख उद्योग पूछ ले कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, साइकिल उद्योग यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या है? जयंती देवी नगरी कहा जाता है, जयंतपुरी कहा जाता है और दुग्ध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जींद के बाद आता है हमारा भिवानी जिला। भिवानी जिले की स्थापना पूछ ले कब होती है? 22 दिसंबर 1972 को क्या है? इसकी स्थापना होती है। और ये पूछ ले कौन से मंडल में आता है? तो भिवानी हमारे रोहतक मंडल में आता है। कौन से मंडल में? रोहतक मंडल में आता है। और यहाँ पर क्या है? चिकारा प्रजनन के अंदर रहने वाला है। और मिनी चिड़ियाघर भी कहाँ पर रहने वाला है? भिवानी में रहने वाला है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पूछ ले कहाँ पे है? तो ये भिवानी में रहने वाला। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कब बना था? 2014 में बना था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। इसकी स्थापना 31 जनवरी कब? इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को कहाँ पे की गई थी? चंडीगढ़ में क्या इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन 30 नवंबर कब? 30 नवंबर 1981 को इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हरियाणा में सबसे पहले ओपन बोर्ड की परीक्षा कब ली गई थी? 1994 में क्या है? ओपन बोर्ड की परीक्षाएं ली गई थी। और भिवानी जिले से प्रसिद्ध व्यक्ति पूछ ले कौन कौन से रहने वाले हैं? पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध क्या है? भिवानी के लंगा गांव से रहने वाला है। और चौधरी बंसीलाल का भी संबंध कहाँ से रहने वाला है? इनका गोलागढ़ गांव भिवानी से रहने वाला है। और अंबाला जिले को ये पूछ ले कि अंबाला कैंट कब बना था? अंबाला 1843 ईस्वी में क्या यहाँ पर अंबाला कैंट बना था। और ये कौन से मंडल में आता है? इसका मुख्यालय तो कहाँ पे है? अंबाला में। अंबाला क्या खुद मंडल रहने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इसमें क्या है? आमों के बाग अधिक होने के कारण इसे अंबाला कहा जाने लगा। और इसके उपनाम पूछ ले तो कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इनका नाम जाना जाता है। अंबाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका नाम से भी हुई है। और इसे अंबाला को क्या है? वैज्ञानिक नगरी क्यों कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक सिटी क्यों कहा जाता है? भारत में अंबाला में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% में कहाँ से इसका उत्पादन होता है? अंबाला से होता है। इसलिए इसे विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा भी अंबाले के जेल में हुई थी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? अंबाला से होती है। हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा 1860 में अंबाला से ही शुरू होती है। कब होती है? 1860 में होती है। सबसे पहले क्या है? अंबाला कैंट कब बना था? 1843 ईस्वी में क्या है? अंबाला कैंट बना था। इसे क्या है? वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है और मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंबालों में आमों की बाग क्या अधिकता है, इसके कारण इसका नाम अंबाला पड़ा है। अंबाला में क्या है? भारत के वैज्ञानिक उपकरण, कितने उपकरण? 35% उपकरण क्या है? केवल अंबाला से उत्पादन होता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। और 1860 में क्या यहाँ से हरियाणा में पहले डाक सेवा शुरू की गई थी। नथूराम गोडसे को भी क्या है? अंबाला जेल में क्या है? फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से होती है? अंबाला से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है?
कौन सी नस्ल की रहने वाली है? मूरा नस्ल की रहने वाली है। इसे हरियाणा का क्या है? काला सोना भी कहा जाता है। ये एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ था? कब होता है दोस्तों? ये 2015 में क्या है, ये गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट पारित हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? कब होती है? आप इतने में क्या है इसका आंसर बताओ और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में डिटेल से। कपड़ा तथा धागे के निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मिल की स्थापना कब होती है? 1937 में क्या इसकी स्थापना होती है। यहाँ का तैयार माल भारत के अलावा बांग्लादेश, बेल्जियम, तुर्की आदि देशों में निर्यात होता है। भिवानी का बिड़ला ग्रुप जो कि पूरे भारत में अपने तरह का अकेला संस्थान है, इस संस्थान की स्थापना कब होती है? 1943 में क्या इसकी स्थापना होती है। और चिकारा प्रजनन केंद्र भी पूछ ले तो कहाँ पे? केरू भिवानी में रहने वाला है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब कहाँ है? भिवानी में है। इस क्लब को क्या है? बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। इस क्लब की स्थापना कप्तान हवा सिंह एवं जगदीश सिंह ने की थी। कुषाण कालीन मुद्राएं समुद्रगुप्त के सिक्के मिथ्याथल से मिले हैं। योध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद से हमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1975 में, 1980 में या 1982 में? कब होती है? 1973 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर क्या है, यमुनानगर के प्रमुख किले कौन कौन से रहने वाले? छछरौली का किला, बूडिया का किला, साडोरा का किला। अगर ये पूछ ले कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? छछरौली का विद्रोह 1818 में होता है और इसका नेतृत्व पूछ ले किसने किया था? जोधा सिंह ने क्या इसका नेतृत्व किया था। और छछरौली को क्या है? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर क्या है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। और नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। और यमुनानगर और जगाधरी को क्या है? जुड़वा शहर कहा जाता है। किस किस को कहा जाता है? यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। किस किस को? जगाधरी को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना पूछ ले कब होती है यमुनानगर की? हरियाणा में क्या है 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1979 को क्या है 4 जिले एक साथ बनते हैं। इसको हम किस नाम से याद करेंगे? कृपया हुई। कब हुई? कृपया हुई ऐसे करेंगे। हरियाणा पर 1 नवंबर 1979 को क्या है? कृपया होती है। तब हरियाणा में कितने जिले बनकर आते हैं? 4 जिले बनकर आते हैं। कौन कौन से बनकर आते हैं? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ये हरियाणा में एक साथ जिले बनते हैं। और इस दिन क्या भारत में 1 नवंबर 1979 को क्या है एक कौन सा संविधान संशोधन होता है? 61वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत क्या है मताधिकार की आयु 21 वर्ष को घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी थी। कौन से नंबर का संविधान संशोधन होता है? 61वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1979 को क्या है संविधान संशोधन होता है। इसके तहत कितनी मताधिकार की आयु कर दी थी? 18 वर्ष की। और इस दिन हरियाणा में कितने जिले बनते हैं? 4, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1933 में। क्या इसकी स्थापना की गई थी? यह मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल रहने वाली है। कौन सी सबसे बड़ी शुगर मिल पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल रहने वाली है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब होती है? जगाधरी में 1932 में होती है। बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर था जो कि महर्षि वेद व्यास के नाम पर भी पड़ा था। हथनी कुंड को क्या कहा जाता है? हथनी कुंड को क्या है मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क पूछ ले तो यमुनानगर के जो है पूर्व में स्थित है।
और दीनबंधु छोटू राम ताप्य विद्युत परियोजना पूछ ले तो कहाँ पे है? यमुनानगर में 14 अप्रैल 2018 को स्थापित की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 600 मेगावाट रहने वाली है। और 1857 की क्रांति के समय छछरौली के शासक शोभा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली के शासक ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्या है, इसको याद कैसे करें? शोभा सिंह ने, तो शोभा नहीं दिया, ऐसे करके याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? कौन से जिले में रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पानीपत जिले में क्या है, रहने वाला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत से संबंधित हम और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? हाली की दरगाह कहाँ पे है ये बताओ? हाली की दरगाह पूछ ले। बू अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले। शेख अनाम उल्ला की मजार पूछ ले कहाँ पे है? जामा मस्जिद पूछ ले। काबुली बाग मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है? ये सभी के सभी पानीपत में रहने वाले। कौन कौन से? बू अली शाह कलंदर की दरगाह, हाली की दरगाह, शेख अनाम उल्ला की मजार पूछ ले और जामा मस्जिद पूछ ले। ये सारी की सारी कहाँ पे है? काबुली बाग पूछ ले, मस्जिद, ये सारी की सारी कहाँ पे रहने वाली है? पानीपत जिले में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान से क्या है, स्थान पर नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसमें राज्य में यह गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई करती है। वो कौन सी नहर है? गुड़गांव नहर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कहाँ कहाँ पे करती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद में क्या है, सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथिनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? ये हरियाणा के कौन से जिले में है? ये हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी पर रहने वाली। इसे क्या है? इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है? तो यमुनानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? गुड़गांव नहर क्या है? ओखला नामक स्थान पर नदी से क्या है, बांध बनाकर निकाली गई है, उसे गुड़गांव नहर कह देते हैं। ये गुड़गांव और फरीदाबाद में क्या है, सिंचाई करती है, फरीदाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? किस वर्ष लिया गया था? यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर से हुई थी? किस शहर से होती है हमारी? गुड़गांव शहर से, यानी गुरुग्राम शहर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया था? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में इतने बताओ, मैं इससे रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। चौधरी बंसीलाल ने क्या है, सबसे पहले शराब कानून यानी शराबबंदी कानून से संबंधित कानून लेकर आए थे। ये चौधरी बंसीलाल का जन्म पूछ ले कहाँ पे होता है? गोलागढ़ भिवानी में होता है। कहाँ पे होता है? गोलागढ़ भिवानी में क्या है, इनका जन्म होता है। ये हरियाणा के क्या है, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे इन्होंने। इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। विकास, हरियाणा का विकास पुरुष पूछ ले किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का शिल्पी पूछ ले किन्हें कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को क्या है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता पूछ ले किन्हें कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी क्या है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का शेर शाह सूरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या क्या कहा जाता है? पहले तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? गोलागढ़ भिवानी में होता है। ये 3 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें क्या हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शेर शाह सूरी कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ये क्या है, केंद्र सरकार में 1975 में क्या है, 1975 में तो ये रक्षा मंत्री बनते हैं। कब? 1975 में। और 1984 में क्या है, ये रेल मंत्री और वह परिवहन मंत्री भी रहे थे।
और ये राज्य के क्या सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, मात्र इनकी क्या थी 41 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री यानी सॉरी दोस्तों मुख्यमंत्री बन गए थे। भिवानी में क्या है, इनके नाम पर 2014 में क्या किया गया है, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इन्हीं के नाम से किया गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, भिवानी में। कब किया गया था, 2014 में किया गया था। इन्हीं के नाम पर रोहतक में लाहली गांव में भी चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। और ये हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहने वाले हैं, चौधरी बंसीलाल रहने वाले हैं। इन्होंने क्या है 1996 में एक हरियाणा में क्या है विकास पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी के नाम पर, जिनका चुनाव चिन्ह पूछ ले क्या था, लड़का लड़की क्या है, लड़का लड़की क्या है, इनके चुनाव चिन्ह यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहने वाला है। और बंसीलाल के समय में 29 नवंबर कब, 29 नवंबर 1970 को क्या हरियाणा के हर एक गांव में बिजली पहुंच गई थी। ये हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसके सभी गांवों में क्या पहुंच गई थी, बिजली। और बंसीलाल जी को सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी स्वयं भी हरियाणा आई थी। अब ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था। 1 जुलाई 1996 में क्या है शराबबंदी कानून लागू किया गया था। और कब तक रहा था, 1 अप्रैल 1998 तक क्या है ये कानून रहा था। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, चौधरी बंसीलाल का जन्म कहाँ होता है, गोलागढ़ भिवानी में होता है। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ये हरियाणा में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 1975 में क्या थे, केंद्र सरकार में क्या है रक्षा मंत्री रह चुके हैं। 1984 में क्या है रेल व परिवहन मंत्री भी रहे थे केंद्र सरकार में। इनके कार्यकाल में क्या है 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक क्या है शराबबंदी रही थी। और 29 नवंबर कब, 29 नवंबर 1970 में क्या है हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी थी। हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बना था। और 1996 में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, उसका नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह लड़का और लड़की होता था। और इन्हीं के नाम पर क्या है 2014 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है, कौन से स्थान पर है, फरीदाबाद में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले कौन सा है, फरीदाबाद है। 441 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। टोटल हरियाणा का पूछ ले 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है, 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला हरियाणा का। और फरीदाबाद का पूछ ले कितना, 441 वर्ग। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा है, 4273 क्या है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया था। मैं अभी करवा के आई थी, कब हो गया था, 29 नवंबर 1970 को क्या है ये काम पूरा हो गया था। अब ये कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बिजली पहुंचाने का कार्य किसने किया था और ये कब से लेकर कब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।